दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अली नूर में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नूर नज़र। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा था भीख को लेके, ज़कात को लेके और लोगों की मदद को लेके कि हमें किस तरह से लोगों की मदद करनी है। आज का टॉपिक है हमारा कि हम ख़रीदारी में किस तरह से एहतियात बरतें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। मिसाल के तौर पर हम किसी सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, उससे हमने पूछा भैया ये आलू क्या भाव हैं। उसने बोला 20 रुपये। हमने कहा दे दो, हमने ले लिए। अब उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम मोल भाव उससे नहीं करते हैं और हमने सोचा कि यार उसकी 15 की चीज़ है, हमने 20 में ले ली, उसका फ़ायदा करा दिया, उसको फ़ायदा हो गया। बल्कि आपने उसका फ़ायदा तो कराया, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि उसने 20 रुपये किलो सामान बेचा, लेकिन उसकी कीमत 15 रुपये किलो बेचता था वो। लेकिन उसने आपको देखा कि आप ठीक दिख रहे हो, अच्छे खासे दिख रहे हो, आप 20 रुपये ले लोगे, आपने ले लिया। अब उसके दिमाग में क्या बात आ गई, क्या 20 रुपये तो मेरा बिक ही रहा है, मैं 15 में क्यों दूँ? वो किसी को नहीं देगा। अब होता क्या है, आपने तो आसानी से ले लिए 20 रुपये में, लेकिन जो गरीब आदमी है वो 15 रुपये में लेता। अब उसका नुकसान हो रहा है ना, उसके लिए 5 रुपये बड़े मायने रखते हैं, जबकि हम लोग नहीं रखते। इसको आप ऐसे समझिए, मिसाल के तौर पर हमें सब्जी लेनी है, हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, टमाटर दे दो और वगैरह वगैरह सामान जो लेना है वो ले लिया। हमने उससे भाव पूछा नहीं, तय किया नहीं, लेकिन हमने ले लिया। जब हमने ले लिया तो उससे पूछा कितने पैसे हुए, उसने बोला इतने पैसे दो, हमने दे दिए। हमने कोई मोल भाव नहीं किया ना उससे। हमने सोचा यार ये 10-5 रुपये कमा लेगा, क्या बुराई है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हम उसकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जितना नुकसान गरीबों को हो रहा है वो हम देखते नहीं हैं। उसको आप इस तरह समझिए कि वो 20 रुपये किलो उसने हमें आलू दिए, लेकिन वो आलू 15 रुपये किलो भाव के थे जो वो बेचता था उससे पहले। अब गरीब आदमी जाता है तो उसको 15 रुपये नहीं देता, वो उसको 20 रुपये ही लगाता है। वो कहता है यार 20 रुपये बिक ही रहे, मैं 15 में क्यों लूँ? हमने उसकी मदद करने के बजाय उसका नुकसान कर दिया। किसका? कि और लोगों का। हम जैसे आप जैसे लोग जो मोल भाव नहीं करते हैं, उससे हम सोचते हैं कि 10-5 रुपये उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं होती, बल्कि गरीब इंसान का नुकसान होता है। पहली बात ये एहतियात के तौर पर इसको याद रखें कि मोल भाव करें, और उसकी अगर मदद करनी भी है तो उससे जो सौदा लिया है उसके अलावा उसको अलग से पैसे दे दें कि भाई ये तो अलग से रख ले, ठीक है ना, कुछ भी ले ले, या फिर उसको और तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन उनको इस तरह से पैसे दो कि सामान की बढ़ा के तो गरीब आदमी की मरण हो जाती है इसके अंदर। ये बात आप समझिए। और दूसरी बात, कई बार होता क्या है, एक तकब्बुर वाली चीज़ है जिसको तकब्बुर बढ़ाती है। जैसे हम गाड़ी पर हैं, बाइक पे गए और जल्दी से ठेले वाले बोला अरे भाई ये आलू दे दो, ये सामान दे दो, फल दे दो, और उसने सब कुछ छोड़ के आपको देगा। या आप कार में गए, आपने बोला कि 2 किलो संतरे दो, 5 किलो ये दे दो, 3 किलो ये दे दो, आपने सामान ले लिया, उन्हें सब कुछ छोड़ के आपको दिया। इसमें वो 2 काम करेगा, एक तो उल्टा सीधा सामान भी देगा, सामान भी मिला जुला के देगा कि खराब भी देगा, सही भी दे देगा। आपको इतना टाइम नहीं है कि आप चेक कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, आपने ले लिया। और दूसरा क्या होता है, इससे वो पैसे बढ़ा के भी देगा, लेकिन तकब्बुर आपका बढ़ेगा, वो सब कुछ छोड़ के आपको देगा। आप इसमें खुश हो कि यार सबसे पहले मुझे दे दिया, लेकिन उसने क्या करा, उसने रेट बढ़ा के दिए, और फिर मरण किसकी? इनडायरेक्टली गरीब आदमी की। इस चीज को जरा समझना है और एहतियात करनी है। मोल भाव करना सुन्नत है, नबी की सुन्नत है कि मोल भाव किया जाए, सामान की रेट देखी जाए, उसके बाद उसको लिया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और फिर पैसे दे दो। ये बाद में उससे आप ये करो अरे भाई ये भाव लगा लो, अब ये भाव लगा लो। पहले आपको तय करना है, उसके बाद देना है। ये हकीकत को समझ लीजिए। आप ये सोचें कि पहले तय नहीं करें, पहले ले लें फिर तय करें, ये भी गलत है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है। हम अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन वो बुरा हो जाता है। ऐसी मज़ीद जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज़ दीजिए, और फिजूल खर्ची से बचिए। अल्लाह हाफ़िज़।